नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग माता पिता के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को गृहस्थ और संत के बारे में बताना चाहता हूं। भागवत जी में एक प्रसंग आता है जिसमें भंवरा और गुबरीला का वर्णन किया गया है कि क्षण भंगुर को मल की कलिका मुकल प्रात को जान खिली न खिली मलयांचल की सोच सीता लगंध समीर सुगंध मिली न मिली कल काल कुठार लिए फिरता उतन नम्र से चोट झिली न झिली। अब देखिए, भंवरा और गुबरीला का चित्रण इसमें किया गया है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। इसके बाद वो क्या कहता है, गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, हमें तो ऐसे लग रहा है कि स्थिति बिगड़ गई है, तो रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। तो होता क्या है कि भंवरा और गुबरीला अगर दोनों को बैठा दिया जाए तो आप पहचान नहीं सकते कि इसमें कौन सा भंवरा है और कौन सा गुबरीला है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है तो संत तो विशाल हृदय है, भंवरा है, और गुबरीला जो छोटा होता है वो अपना परिचय देने का प्रयास करता है। तो उसने कहा, भाई कभी मेरे घर आओ। कहा ठीक है दोस्त, आऊंगा। अब जब वो भंवरा वहां जाता है तो देखता है कब इनका तो भाई स्थान है, तो गंदगी में रहते हैं। उसने देखा, उसने कहा यार दोस्त, बहुत बदबू आ रही है, मैं यहां नहीं रह सकता, और वो वहां से चला गया भंवरा। अब भंवरा के जाने के बाद गुबरीला को क्रोध आया कि इसने मेरी बेइज्जती की है, अब चलो मैं देखता हूं। कोई बात नहीं, बोलना बंद हो गया। थोड़े दिन बाद में ये फिर जो है मिलता है, तो भंवरा ने कहा कि अरे भाई दोस्त, किसी दिन मेरे घर भी आओ। तो इसने कहा कि वैसे तो मैं नहीं जाता, लेकिन जाऊंगा, इसकी भी बेइज्जती करूंगा, मैं भी इसके यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। और वो जो है उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अब जब वहां जाता है तो देखता क्या है कि वो तो भरा है, पराग पीना उनका काम है, तो कली कली का रस पीते हैं। तो उसने जाके गए, एक फूल पे बैठ गए, तो एक ही फूल, उसने कहा दोस्त खाओ पियो, ये देखो हमारा सब। तो अब जब वहां एक फूल पे बैठे तो ये सब भूल गए, जिंदगी में पहली बार, और जो उसमें फूल में बंद हो गए। जब शाम को बंद हो गए तो गुबरीला, भंवरे को तो आदत होती है, वो तो कई बार बंद होता है, कई बार निकलता है, लेकिन ये पहली बार फंसे थे। कोई बात नहीं है, किसी तरीके से सुबह हुई, निकल आए। इसके बाद में अब इनका और गुबरीला का और भंवरे का सत्संग होने लगा। अब इनको समझ आ गया, जब वहां पहुंचे तो एक ज्ञान में डूब गए और ये अपना वो सब भूल गए। अब ये गुरु चेला हो गए। एक दिन होता क्या है, ये दोनों उसमें पुष्प में बंद हो जाते हैं। भगवान की चर्चा करते करते इनको ध्यान नहीं रहता, और शाम को सूर्यास्त हो जाता है और ये उसमें पुष्प में बंद हो जाते हैं। और जब ये उसमें पुष्प में बंद हो जाते हैं तो गुबरीला को, भंवरे को तो आदत होती है, वो अपने आराम से भगवान का भजन करने लगे, आनंद करने लगे। लेकिन ये, इनको नींद कहाँ आने वाली। ये तो भाई जब आदमी पहली बार फंसता है तो उसे दिक्कत तो होती है। अब ये बड़े बेचैन, इन्हें रात भर किसी तरीके से अपना काटी। अब जब प्रातः काल होता है तो एक मधुमस्त हाथी आता है, और वो कभी इधर कुछ फूलों को तोड़ता है, कुछ को फेंकता है, कुछ को कुचलता है, और उसी में से एक फूल ये तोड़ के वो अपने मुंह में रख लेता है। अब भगवान जब ये पुष्प उसके मुंह में जाता है, तब वो ये जो अभी मैंने आपको छंद सुनाया था, ये उस समय आता है प्रकरण, वो देखता है कि क्षण भंगुर कोमल की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। ए प्रभु, हमें ऐसे लग रहा, जब उसने देखा कि मुंह में गया और जठराग्नि दीप्त हुई, और वो जो आनंद ले रहा था, उसका चित्रण देखिए कितना सुंदर किया गया है कि वो कह रहा कि बस थोड़ी देर अगर और हो जाती तो ये फूल खिल जाता और मैं बाहर
निकल जाता। क्षणभंगुर कोमल की कलिका कल प्रात को जाने, खिली न खिली। और मलयांचल की सुच शीतल गंध, और समीर सुगंध मिली ना मिली। ये मलयांचल की गंध क्या है कि जो ये समुद्र का पानी जाके हवाएं जाके टकराती हैं पहाड़ से, और पहाड़ से जब लौट के वो आती हैं तो उनकी जो गंध होती है, ये कन्नौज का इत्र उसके सामने बहुत फीका हो जाता है। तो वो मलयांचल की गंध का आनंद ले रहे। मलयांचल की सुच शीतल गंध, समीर सुगंध मिली ना मिली। अब कलिकाल कुठार लिए फिरता, हाथी के जो दांत हैं कुठार रूपी जो घूम रहे हैं, जिनके बीच में वो पुष्प घूम रहा है, तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। ये शरीर बहुत कमजोर है, और जब वो हाथी के दांत के नीचे आते हैं तो पता नहीं बचते हैं कि नहीं बचते हैं, इसलिए कि तन नम्र से चोट झिली न झिली। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो वो कहता है कि गुरुदेव कि रट ले हरि नाम हरि रसना, रसना माने जिभ्या, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। और वो जो भगवान का नाम लेते हैं, हाथी के दांत के नीचे आते हैं, वो कहते हैं जय जय सियाराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और वो जो है अपना जाके सीधा हाथी के दांत के नीचे आते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी जब शिष्य के अंदर गुरु के प्रति अपार श्रद्धा जागृत हो जाती है, तो वो शिष्य अपने गुरु की मुक्ति कराने में भी समर्थ हो जाता है। इसलिए कि यदि कोई भगवान का चिंतन कर रहा है तो ये पक्का मान लीजिए कि उसका उद्धार निश्चित ही है। तो इसमें है क्या कि भौरा और गुबरीला, तो गृहस्थ का काम है। गृहस्थ तो अनेक उलझनों में उलझा हुआ रहता है, गृहस्थ के पास 50 प्रकार की समस्याएं होती हैं, और वो हमेशा अपनी उलझनों में उलझा हुआ रहता है। यही उसमें दर्शाया गया है कि देखो गृहस्थ में और संत में इतना, संत से कोई लेना देना नहीं है भाई, उसके पास ना कोई मोह है और ना कोई माया है। ठीक है, उनका तो एक ही काम है, गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए। तो उनको तो कोई मतलब नहीं, आज मिल गया कल का प्रभु जाने, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन गृहस्थ का ऐसा नहीं हो सकता, उसके पीछे परिवार है, उसके पीछे और समस्याएं है, उसके पीछे समाज है, उसके पीछे और जो भी व्यवस्थाएं हैं XYZ। तो इन सबको देखते हुए यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के मन चिंतन में मगन रहते हैं, तो निश्चित है कि हमारा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। और ये जीवन अनुभवगम्य है, ये वाणी का विषय नहीं है। लोग कहते ब्रह्म ब्रह्म, अरे ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। अतम अनुभव सो सुपनासा, जब जी भेद ब्रह्मनासा, मोह निशासम शोभन हारा, देखी सपन अनेक प्रकार यह जिम जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ये सब जो है अनुभव की चीज है, ये जीवन भी अनुभवगम्य है। जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, आपको हम कितना भी पढ़ाते रहे, आपकी समझ में नहीं आएगा। हम बताते रहे अग्नि है, छूना मत, जल जाओगे फलाना। जैसे ब्रह्म का क्या है, जैसे आपके शरीर में दर्द होता है, क्या आप बता सकते हो कैसा है? छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, कैसा है? कोई बता सकता? नहीं बता सकता ना। तो जिस दिन स्वयं दर्द हो जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा कि दर्द कैसे होता है। तो जैसे दर्द का मामला है, उसी तरह से ब्रह्म का मामला है। वो वाणी का विषय नहीं है, उसको अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और तुरंत ही अपने कार्य में लग जाइए। कोई जरूरत नहीं है कहीं भटकने की, आप अपने सारे काम करिए। ठीक है, कहा गया है, छठवीं भक्ति में भी यही आया है कि छठितम शील विरत बहु कर्माओ निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस अपने आचरण बदल लीजिए, ऑटोमेटिक ही सब सही हो जाएगा। जय जय सियाराम। Welcome to Katha Sansar. If you enjoyed this video, please remember to like, share and subscribe. Namaste.